जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, न्याय के कारक कर्म प्रधान ग्रह सूर्य शुद्ध शिव भक्त शनि ग्रह 29 जून की मध्य रात्रि को होने जा रहे हैं बकरी और लंबी अवधि तक अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में शनि ग्रह के बकरी रहने के बाद 15 नवंबर को यह ग्रह पुनः मार्गी अवस्था में सुव्यवस्थित होंगे। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। यह सबसे लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनि ग्रह एक और जहां न्याय के कारक होते हैं, तो वही शनि ग्रह कर्म के कारक भी होते हैं। अर्थात आप जिस तरह से कर्म करते हैं उसके अनुरूप ही शनि ग्रह आपको फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में शनि ग्रह नीच के हो जाते हैं। साथ ही साथ अपनी स्वयं की कुंभ राशि में शनि ग्रह मूल त्रिकोण अवस्था में विराजित होते हैं। वर्तमान अवधि में शनि ग्रह 29 मार्च सन 2025 तक अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में ही गोचर करते हुए शनि ग्रह 29 जून की मध्य रात्रि 24:29 से बकरी होकर 15 नवंबर को सायंकालीन समय 19:53 तक बकरी अवस्था में रहने के बाद पुनः मार्गी चाल को चलेगी। प्रिय दर्शकों, गोचर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में आज आपसे चर्चा करूंगा कि शनि ग्रह के बकरी होने से आपकी राशि अर्थात आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। शनि ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शनि ग्रह तकनीकी क्षेत्र के कारक होते हैं। यह भूगर्भ से संबंधित वस्तुओं के कारक भी होते हैं। बिल्डिंग मैटर्स रिलेटेड क्षेत्र के कारक भी शनि ग्रह होते हैं और साथ ही साथ खनिज पदार्थ, विशेष तौर से लोहे से संबंधित कारोबार या लोहे से संबंधित व्यवसाय के कारक भी शनि ग्रह ही होते हैं। गोचर में शनि ग्रह सबसे लंबी अवधि तक अर्थात 30 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके राशि के अनुसार करूंगा शनि ग्रह के गोचर में इस महत्वपूर्ण परिवर्तन पर आपसे चर्चा। आपके राशि के अनुसार आपसे चर्चा करूं उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस से संबंधित सही और सटीक वास्तु परामर्श, यहां तक कि बिना तोड़े फोड़े वास्तु का सही और सटीक परामर्श, सही और सटीक उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर अथवा टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से भी आप अपनी संख्या का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं शनि ग्रह का गोचर में इस महत्वपूर्ण चाल में परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। प्रिय सिंह राशि के जातक, शनि ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और शनि ग्रह अब आपके सप्तम भाव में बकरी होने जा रहे हैं। आपका देव लगन है और उसे भी देव लगन के जातकों के लिए शनि ग्रह योग कारक ग्रह नहीं होते हैं। यदि आपकी राशि है सिंह, तो शनि ग्रह आपके सप्तम भाव पर बकरी होने जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। पहला लाभ आपको प्राप्त होगा जो आपके दाम्पत्य क्षेत्र में
उलझने चल रहे थे, मतभेद चल रहे थे, अथवा आपके विवाह में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। भाग्यस्थान पर शनि की दृष्टि थी, जो आपके काम अटक रहे थे, बनते हुए कामों पे अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, अब उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। शारीरिक क्षेत्र में भी रोग और व्याधि से आप परेशान थे, आपके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा रहता था, छोटी छोटी बातों से आप उलझ जाते थे, झंझलाहट मन में उत्पन्न हो जाती थी, उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होने जा रही। और साथ ही साथ पारिवारिक क्षेत्र में भी चिंताओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। तो कह सकते हैं गोचर में शनि ग्रह का वक्री होना सिंह राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्या करें आप शनिवार के दिन प्रयास करें, शनि मंदिर में जाकर कोशिश करें, शनिवार के दिन सलीसिला पर जाकर सरसों का तेल अर्पण करें और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। निश्चित शनि ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय कन्या राशि के जातक, शनि ग्रह होते हैं आपके पंचमे शस्त्रेश के स्वामी, और अब शनि ग्रह 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक आपके छठे भाव पर होने जा रहे हैं वक्री। तो आपको भी अत्यधिक सतर्क रहने की परम आवश्यकता है, क्योंकि केतु ग्रह वर्तमान में आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब जब शनि ग्रह वक्री होते हैं, राहु और केतु थोड़ा सा दंड हो जाते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको इस अवधि में अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से सचेत रहना होगा, ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहना होगा, व्यर्थ के मतभेद उलझनों से दूर रहना होगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी की संभावना बन सकती है। भाई बहनों से संबंधित मतभेद से भी दूर रहना होगा, अन्यथा मेजर पारिवारिक उलझनों का सामना आपको करना पड़ सकता है, और यहां तक कि पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखें। प्रिय कन्या राशि के जातक, आप इस अवधि में क्या करें? आप प्रत्येक शनिवार के दिन कोशिश करें कड़ी और चावल बनाकर जरूरतमंदों में बांट दें, और साथ ही साथ लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी के आरती नित्य करें। निश्चित आपको शनि ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय तुला राशि के जातक, शनि ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि शनि आपके पंचमेश के स्वामी होते हैं, यही आपके सुकेश चतुर्थेश के स्वामी भी होते हैं, और अब आपके यह पंचम भाव में 29 जून से 15 नवंबर तक रहेंगे वक्री। आपको भी अलर्ट रहने की परम आवश्यकता है। संतान से संबंधित कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, विवाह से संबंधित क्षेत्रों में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, आपके इनकम ऑफ सोर्स में भी कहीं ना कहीं कटौती हो सकती है। और आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शनि ग्रह के लाभ भाव पर दृष्टि है, और आपके लिए शनि ग्रह विशेष कारक होते हैं, तो आपके लाभ पर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं खर्चों की अधिकता हो सकती है, जिससे आय की अपेक्षा आपके खर्च अधिक होने की संभावना बनती है। तो आपको सतर्कता से रहने की परम आवश्यकता है इस अवधि में। और यदि आप संतान के क्षेत्र में आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो अक्टूबर तक आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। प्रिय तुला राशि के जातक, आप क्या करें? आप इस अवधि के अंदर आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा प्रत्येक शनिवार के दिन शनिशिला पर जाकर सरसों का तेल अर्पण करें, और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रत्येक बुधवार के दिन गौशाला में जाकर गौ माता को पालक के ऊपर थोड़ा सा हल्दी और शहद डालकर खिला दीजिए। निश्चित आपको शनि ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, आपकी स्वयं इस अवधि में शनि की चतुर्थ ढैया चल रही है, और आपको अब चतुर्थ ढैया से कुछ समय के लिए मिलेगी निवृत्ति। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शनि ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीय और चतुर्थेश के स्वामी। अब शनि ग्रह चतुर्थ भाव में रहेंगे वक्री 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक। तो एक तो आपको पारिवारिक उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी, पद प्रमोशन की संभावना आपकी बनती है, गुप्त सत्रों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, और शारीरिक क्षेत्र में भी आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। आपके अंदर इस अवधि में गजब का आत्मविश्वास बना रहेगा। क्या करें? आपकी शनि की ढैया चल रही है, आप कोशिश करें शनिवार के दिन शनि प्रतिमा पर नहीं शनिशिला पर जाकर सरसों का तेल अर्पण करें, और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रत्येक सोमवार के दिन
शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए दूध युक्त जल अर्पण करें, निश्चित आपको शनि ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शक, यदि पहली बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।